ओम नमो नारायण। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आपकी ज़िंदगी में आप अपनी मंजिल से एक कदम दूर होते हुए भी वहाँ तक पहुँचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते? देखो, अचंभे की बात यह है कि आप अपने सब कुछ चाहते हुए भी अपनी हिम्मत को क्यों नहीं जुटा पाते? ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है। ये हर एक के जीवन में आता है, तो इस पे विचार किया जाना चाहिए। जब भी कभी हम सोचते हैं कि हमारी ये पुरानी आदतें जिसको हम बदलना चाहते हैं, हम चाहते हुए भी नहीं बदल पाते हैं, ऐसा भी हमारे जीवन में अनेकों बार होता है। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे कि हम रोज़ मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें फ़िटनेस चाहिए, हम जिम जाते हैं और लगातार हम जा रहे हैं। हम लगातार 1 महीना गए, उसके बाद किसी भी कारण से हमने उसको टाल दिया। 1 महीने की जगह 1 हफ़्ता नहीं गए बीच में हम, तो जितनी हमारी करी कराई मेहनत थी ना, वो सब ज़ीरो हो जाती है। तो वो हमारे विश्वास की एक कमज़ोरी है। हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो कहीं ना कहीं हमारा डगमगा गया है, इसलिए ऐसा होता है। एक और मिसाल लेते हैं हम कि हम अपने आपसी रिश्तों में समझौता करेंगे, लेकिन कोई छोटी सी बहस हो गई और रिश्ता ख़राब हो गया। ये अक्सर हो जाता है, किसी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी, आपके साथ भी, हर एक के होता है जीवन में। तो हम चाहें तो इस पे एक लगाम लगा सकते हैं, इस पे एक रोक लगा सकते हैं। जो हमारे अंदर की एक लीकेज है उसको हम बंद कर सकते हैं, और वो हम बंद कर सकते हैं इस रत्न ओपल के माध्यम से। क्योंकि ओपल रत्न हमारा ऐसा है जो हमें शीतलता प्रदान करता है। शुक्र का रत्न है ही, लेकिन हमारे माइंड को एक सही दिशा देता है। जिस समय हमें क्रोध आता है उस समय हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कहने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और रिश्ते को हम ख़राब कर बैठते हैं। चाहे वो हमारे पारिवारिक रिश्ते हों, चाहे हमारे सामाजिक रिश्ते हों, चाहे हमारे किसी भी प्रकार के कोई रिश्ते रिलेशन हैं, वो छोटी सी बात पे हम ख़राब कर लेते हैं। हमें उनसे बचाया जा सकता है, हम उससे बच सकते हैं, और वो है ओपल, जादू की छड़ी, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। और ये खाली कहने की बात नहीं है, ये हकीकत में जादू की छड़ी ही है। मैंने तो बहुत सारे लोगों पे आजमाया है। ये देखिए, मैंने खुद भी धारण किया है। ओपल एक विशेष कॉन्फिडेंस देने वाला रत्न है, एक आत्मविश्वास पैदा करता है। जो आत्मविश्वास हमारा डगमगाता है उसे रोकता है और सही दिशा में, सही मार्ग की तरफ ले जाता है। इसके बारे में तो मैं इतने लंबी कथा यदि करने लगूं तो 2 घंटे तक भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन हमारी समय की मर्यादा होती है। उस समय को देखते हुए ओपल के बारे में मेरा इतना ही कहना है कि यदि किसी के पास में कोई अपनी कुंडली नहीं है, और किसी को ये लगता है कि मेरा पारिवारिक सदस्य, मेरा भाई, मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, एक अलग दिशा में जाता है, मैं उसे कहता हूँ कि आपने ये काम करना है, वो कहता नहीं मैं तो इस काम में जाऊँगा। मैं कहूँगा पूर्व चलना है, तो वो कहता नहीं मैं पश्चिम में जाऊँगा। तो वो हमारे मतलब बस से बाहर हो गया। मान लीजिए हमारा भाई था, या हमारा बच्चा था, या हमारे परिवार का कोई सदस्य, या हमारा कोई मित्र भी हो सकता है। तो हमारे को क्या चाहिए कि उसको एक सही रास्ता दिखाएं, जिससे जिस रास्ते से वो भटक गया है वो वापस अपने रास्ते पे आए। तो बिना किसी से पूछे भी आप उसको ओपल पहना सकते हैं। ओपल के बारे में मैं जितना कहूँ ये कम है। ओपल एक ऐसा पत्थर है, एक ऐसा रत्न है, एक ऐसा जेम्स है जिसको कि शुक्र का रत्न भी कहा गया है। वैसे तो शुक्र का रत्न डायमंड है, लेकिन शुक्र के डायमंड के बाद सबसे ज़्यादा पावरफुल ओपल रत्न को ही माना गया है। ओपल शुक्र का रत्न होने के साथ साथ हमारे को एक सही मार्ग दिखाता है, सही रास्ते पर ले जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, उसको सही मार्ग नहीं दिख रहा है, तो आप उसको ओपल पहना सकते हैं।
आप अपने ज्योतिष की सलाह से भी पहना सकते हैं। और यदि किसी के पास में अपनी कोई कुंडली, कोई विचार, कोई ज्योतिष की सलाह नहीं भी है और उसको लगता है कि मेरे को मार्ग नहीं मिल रहा है, सही रास्ता नहीं है मेरे लिए, तो आप इस रत्न ओपल का प्रयोग करके एक सही रास्ते पे जा सकते हैं। देखो, ओपल की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओपल हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाता है, शांति देता है, जिससे हम अपने धैर्य को कंट्रोल कर सकते हैं। छोटी मोटी बात पे जो हमें क्रोध आ जाता है, जिससे हमारे डिसीजन खराब हो जाते हैं, हमारे व्यवहार खराब हो जाते हैं, उसको एक सही मार्ग दिखाता है। कैसे? धैर्य से, एक विश्वास से। और धैर्य और विश्वास जिसका जाग गया, उसका सही मार्ग मिल गया, उसको सही डिसीजन हो गया, सही मार्ग पे चला गया। कई दफ़ा होते हैं बहुत बड़े डिसीजन नहीं है, छोटा ही डिसीजन है, लेकिन छोटा सा डिसीजन भी आगे चल के हमारा बहुत बड़ा डिसीजन बनता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक कोर्ट का फैसला होता है, जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने फैसला लिख दिया एक दफ़ा, वो अपर कोर्ट में, अपर कोर्ट से वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट में, सब जगह ही वो फैसला सही होता चला जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वो धैर्य से, विश्वास से उस जज ने सोच समझ के, अपनी सोच बूझ से सही डिसीजन लिया और सही फैसला लिया। तो हर एक को जब पता लगता है कि भाई ये डिसीजन सही है, तो उसको गलत कोई कह ही नहीं सकता ना। तो इसलिए आप अपने जीवन में सही मार्ग पे चलना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ओपल की मदद ले सकते हैं, ओपल का सहारा ले सकते हैं। और ओपल आपको, इतना मेरा विश्वास है कि आपको किसी गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। यदि कोई गलत दिशा में है, यहाँ तक कि मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को भी ओपल पहनाया है, जैसे कोई मतलब सर्वगुण संपन्न, पहले भी मैंने एक वीडियो में बोला था अपनी, हो तो भी उसको सही मार्ग दिखाता है। सर्वगुण संपन्न मतलब उसकी खराब आदतों के बारे में यहाँ मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि भाई रोज़ हमारी कोई ख़राब आदत है और हम चाहते हैं कि उसको हम बदलें, लेकिन एंड टाइम पे हम एक दिन 2 दिन तो उस पर अमल करते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर से हम अपने पुराने रास्ते पे आ जाते हैं। जब हमारा वो पुराना रास्ता ख़राब है, हमें भी मालूम है, ऐसा नहीं है कि उसको मालूम नहीं है, मुझे पता नहीं है, सभी को पता होता है कि ये मार्ग ठीक नहीं है, ये रास्ता गलत है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि हमने इस रास्ते से, ये हमें रास्ता भटका रहा है, लेकिन हमें इस रास्ते से वापस आना है, एक सही मार्ग पे जाना है। लेकिन सही मार्ग पे चलते चलते फिर से हम उसी मार्ग पे आ जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस की कमी के कारण। तो ये ओपल मैंने बहुत लोगों को पहनाया है, और यहाँ तक कि बहुत से अधिकारियों ने भी पहना है, बहुत से स्टूडेंट ने भी पहना है, बहुत से बिजनेसमैन ने भी पहना है, और बहुत से स्वयं ज्योतिष लोग हैं, उन्होंने भी इसे पहना है। और इस पे बहुत से लोगों की रिसर्च में यही पता लगता है कि ओपल ऐसा पत्थर है, ऐसा रत्न है कि जो कॉन्फिडेंस देता है। जिस आदमी में कॉन्फिडेंस आ गया, उसका सारा मार्ग सही हो गया। तो अपने कॉन्फिडेंस को जगाएं और ओपल को धारण करें। वाकई में ही एक जादू की छड़ी की तरह आपके जीवन में एक सहारा बनेगी। जैसे हमारे बुढ़ापे में एक छड़ी हमारा एक सहारा होती है, तो ये जीवन में एक छड़ी के रूप में ही आप इसको इस्तेमाल करें और देखें, चमत्कार होगा। रात छटेगी, दिन निकलेगा, सूरज आएगा, बादल छटेंगे, सब लोग देखेंगे। और ये है भी ऐसा ही पत्थर, आप देखोगे तो देखते हैरान रह जाओगे। देखो इसके अंदर के फायर आपको दिख रहे हैं, ऐसे कम दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी लाइट के ज़रिए। ये देखिए, देखो ये सभी में फायर होता है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। इसमें हमारे पास में बहुत सारी रेंज है, ये देखो कितना ज़्यादा फायर है। तो हमारे पास में छोटे बड़े सभी प्रकार के ओपल हैं, अच्छे भी हैं, सुपर क्वालिटी भी है और सुपर से भी सुपर है, एकदम ऐसे ऐसे ओपल हैं। कई ओपल आप देखोगे तो सामने से आपको कलर नहीं दिखाई देगा, इसका फायर नहीं दिखाई देगा, रेनबो नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये लाइट के ज़रिए हम इसमें देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ओपल में फायर है कि नहीं है। जितना फायर है उतना ही बढ़िया ओपल है, उतनी ही उसकी कीमत है, उतनी ही उसकी स्पीड है,
जैसे हम नैनो गाड़ी में भी सफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम चाहें तो एक अच्छी गाड़ी में भी सफ़र कर सकते हैं। तो इसलिए आप जब भी, जैसा आपका बजट है, ये नहीं है मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा कम दाम का ओपल है वो काम नहीं करेगा, काम वो भी करेगा, लेकिन उसकी स्पीड थोड़ी कम हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करता। हम नैनो से भी सफ़र करते हैं ना, मंजिल पे पहुँचेंगे, और हमारा जो 4 घंटे का सफ़र है, हम किसी अच्छी गाड़ी में जाएं तो वो 4 घंटे का सफ़र हमारा 3 घंटे में होगा, और अच्छी गाड़ी में जाए तो 2 घंटे में होगा। तो ऐसा ही मानिए कि जितना फायर अच्छा है उतना ही ओपल अच्छा है, उतने ही उसके रिजल्ट हैं, उतना ही उसका सही मार्गदर्शक हमको मिलता है। तो मैं इन्हीं अपने शब्दों के साथ में आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, अपना आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने जीवन में एक सही मार्ग पकड़ें, एक सही रास्ता देखें और हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। हाँ, सबसे बड़ी बात, ओपल हमारी हेल्थ में भी बहुत सहायक है, क्योंकि ये शुक्र का है और शुक्र ही हमें शरीर में ताकत देता है। तो यदि हमारी हेल्थ अच्छी है, हमारा शुक्र मजबूत है, तभी हमारे को एक कॉन्फिडेंस आएगा और हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा आएगी, नई शक्ति आएगी, जो हमको सही मार्ग दिखाएगी और हम सही रास्ते पे चल पड़ेंगे। एक दफ़ा चल के देखेंगे तो मंजिल आ ही जाएगी। सही मार्ग मिल गया तो हम तुरंत पहुंच जाएंगे। अच्छा मित्रों, आप सबको आपकी आज़ादी, आपकी स्वतंत्रता आपके साथ रहे, आपको हमेशा मुबारक हो। आप हमेशा जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, जय महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।